बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों टेस्ट। तो जिस चैप्टर का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वो है बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो याद रखना बच्चों, हर चैप्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, 3 या 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है बच्चों। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में कौन से जो टेस्ट हैं, तो उनकी बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो पहला जो टेस्ट है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के अंदर, वो है लुकास टेस्ट। क्या है बच्चों? लुकास टेस्ट है। अगर मैं बच्चों लुकास टेस्ट की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को बच्चों वो लुकास टेस्ट पूछेगा। मान लो बच्चों जैसे 3 सैंपल हैं, एक सैंपल है प्राइमरी अल्कोहल का, एक दूसरा सैंपल है सेकेंडरी अल्कोहल का, और तीसरा सैंपल जो है बच्चों वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल का है। लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि कौन सा सैंपल जो है प्राइमरी है, कौन सा सैंपल जो है सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। तो वो एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ जो आपको सैंपल दिए हैं उसमें टर्शियरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा और टर्शियरी कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लुकास टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या करना है, तो ये बोल रहा है कि लुकास टेस्ट में आप लोगों ने अल्कोहल को ट्रीट करना है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो ये बोल रहा है कि आपने बच्चों जो आप लोगों को बच्चों क्या देके रखा हुआ है, अल्कोहल दिया है, उसको इक्विमोलर मिक्सचर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा देना है। और किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देनी है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लुकास रिएजेंट बोल रहे हैं बच्चों। द अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड्स। तो बोल रहे हैं कि जो अल्कोहल जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करें बच्चों, आगे बोल रहा है सिंस द अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। तो बोल रहा है कि जब अल्कोहल को आप लोग जिंक क्लोराइड के साथ में मतलब HCl के साथ में जब रिएक्शन करवा देंगे, तो उसमें क्या बनेगा बच्चों, जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो कैसा होता है, वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है। देयर फॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी इन द रिएक्शन मिक्सचर। अब क्या होगा बच्चों, जो अल्काइल हैलाइड होगा जो जनरेट हुआ है किसके द्वारा, जब अल्कोहल ने रिएक्शन की है किसके साथ में, HCl के साथ में, तो वो क्या होता है, इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर। और जब वो इनसोल्युबल होगा वाटर के अंदर, तो उस सोल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है सिंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड इज टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा और टर्शियरी अल्कोहल होगा, तो उसकी इस HCl के साथ में जो रिएक्शन की रेट होगी वो अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी, टर्शियरी में, फिर किसमें देखने को मिलेगी बच्चों, सेकेंडरी में, और उसके बाद किसमें देखने को मिलेगी, प्राइमरी में बच्चों। बताऊंगा मैं इसका रीजन, जरा थोड़ा सा मैं इसकी जो यहां पर थ्योरेटिकल लिखा है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बच्चों। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ क्लाउडीनेस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट अल्कोहल्स। अब क्या होगा बच्चों, देखो अल्काइल हैलाइड बना, अब अल्काइल हैलाइड पानी के अंदर क्या बच्चों, इनसोल्युबल है, तो उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब टर्बिडिटी का जो अपीयरेंस का टाइम होगा ना, वो डिफरेंट अल्कोहल में डिफरेंट होगा। बस जिसके केस में जल्दी से अपीयरेंस आ जाएगी टर्बिडिटी की, तो समझ जाना कि वो कैसा है, वो टर्शियरी अल्कोहल है। और जिसमें बच्चों कितने 5 मिनट्स लगे, तो समझ जाना कि वो कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और जिसमें बच्चों हम लोगों को सोल्यूशन को हीट करने के बाद में अगर टर्बिडिटी उस सैंपल के अंदर अपीयर होती है, तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा बच्चों। तो ये आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखना है बच्चों। आगे बात करें, अच्छा देखो बच्चों ये रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो सीधी सी बात है बच्चों, आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, जो टर्शियरी अल्कोहल होता है ना बच्चों, उसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोगों को पता है स्टेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो याद रखना बच्चों जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है टर्शियरी, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद कौन सा होता है 2 डिग्री का, और उसके बाद कितने का 1 डिग्री का। मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। तो बच्चों देखो, अगर जिसके केस में जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना बच्चों, उसके अंदर उतनी ही जल्दी क्या होगी, टर्बिडिटी अपीयर होगी। समझाई बात? इसी कारण बच्चों जो टर्शियरी वाला अल्कोहल है उसके अंदर टर्बिडिटी एकदम से अपीयर हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में बच्चों, तो उसके केस में 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शियरी के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसलिए उसमें 5 मिनट लगे। अगर मैं बात करूं बच्चों प्राइमरी के केस में, तो प्राइमरी के केस में कार्बोकैटायन क्या होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, तो इसी कारण उसको हम लोग को हीट करना पड़ेगा, वो रिएक्शन नहीं देगा। उसके केस में जल्दी से क्या नहीं बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही नहीं बनेगा।
तो जब एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा, वहां पर टर्बिडिटी अपीयर होगी बच्चों। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को देखूं ना बच्चों, तो हुआ क्या होगा रिएक्शन के अंदर। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं ना, तो बच्चों ये रिएक्शन कैसी हुई होगी। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो C ऐसे करके बना रहा हूं इसको मैं, OH होगा और ये HCl है बच्चों। तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों। मैं यहां पर एरो के ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं जरा थोड़ा सा एरो के ऊपर। तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों, और यहां पर क्या जनरेट होगा, कार्बोकटाइन जनरेट होगा। अब इस कार्बोकटाइन पे कौन अटैक करने आएगा बच्चों, क्लोराइड अटैक करने आएगा इसके ऊपर, तब जाके अल्काइल हैलाइड बनता है। तो इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म किसके थ्रू, मतलब ये जो मैकेनिज्म है बच्चों, ये किसके थ्रू हो रहा है, कार्बोकटाइन के थ्रू हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग किसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे, कार्बोकटाइन की। जिसके केस में कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बच्चों, उसमें टर्बिडिटी उतनी जल्दी आ जाती है। तो ये था बच्चों लूकास टेस्ट। समझ में आई बात बच्चों। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, आप लोगों ने ये सब लिखना है लूकास टेस्ट के अंदर बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं अगले टेस्ट की। तो अगला टेस्ट होता है बच्चों आइडोफोम टेस्ट। क्या होता है बच्चों, आइडोफोम टेस्ट होता है। अगर मैं आइडोफोम टेस्ट की बात करूं तो ये बोलता है ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH, मतलब इस टाइप का क्या होना चाहिए बच्चों, ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए बच्चों। अगर ये ऐसा ग्रुप लगा होगा वही आइडोफोम टेस्ट देंगे बोलते हैं। ग्रुप लिंक टू द कार्बन और हाइड्रोजन एटम कैन बी distinguished from the other alcohols by iodoform test. This test is performed by the heating the alcohol with aqueous NaOH. बच्चों ये आइडोफोम टेस्ट मैंने आप लोगों को नेमिंग रिएक्शंस के अंदर भी समझाया हुआ है, उसका मैकेनिज्म मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बच्चों, वहां भी देख सकते हैं। एक बार यहां पर भी हम लोग ट्राई करेंगे उसको। तो ये बोल रहा है कि बच्चों जो अल्कोहल है ना, उसके पास में इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह का ग्रुप होना चाहिए। अगर ये ग्रुप होगा वही क्या देंगे, आइडोफोम टेस्ट देंगे। अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों यहां पर रिएक्शन लिखी हुई है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो जरा सा थोड़ा सा बच्चों यहां तक मैंने पढ़ा था, तो मैं आगे थोड़ा सा इसको और आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय हीटिंग द अल्कोहल विद एक्वस NaOH। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को अगर हम लोगों ने परफॉर्म करना होगा तो अल्कोहल को किसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और हीट करते हैं NaOH के साथ में। और क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, और साथ में क्या होता है, आयोडीन का सोल्यूशन होता है बच्चों। ऑन वार्मिंग द रिएक्शन मिक्सचर येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफोम इंडिकेट्स द पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट। और क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन के दौरान आइडोफोम बनेगा, और जिस रिएक्शन के अंदर आइडोफोम बन जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आप लोगों का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अल्कोहल है, ये क्या देगा बच्चों, आइडोफोम टेस्ट देगा। तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा यहां पर करवा देता हूं, समझो जरा कैसे वजह से मेरे पास में यहां पर बच्चों क्या है, ये वाली रिएक्शन है। तो इसकी क्या बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर CH3 और यहां क्या हो जाएगा CH2, और यहां क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर ये हो जाएगा OH। अच्छा बच्चों, इसको आगे करने से पहले क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। जब आप लोग बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO के अंदर। अब क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बच्चों, मैं इसको जो स्ट्रक्चर है उसको खोल के लिख, तो यहां क्या होगा बच्चों, CH3CH ऐसे करके होगा। अब यहां पर रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ में। क्या कर दोगे, NaOH के साथ में। अब ये NaOH क्या करता है, यहां से बच्चों एक जो यहां पर हाइड्रोजन होगा उसको अपने साथ लेके चला जाता है। यहां पर बना रहा हूं बच्चों, यहां से ये OH आएगा और ये SH को अपने साथ लेके चला जाएगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, और ये COH है। अब क्या होगा बच्चों, आयोडीन के ऊपर इसकी रिएक्शन होगी। आयोडीन क्या करेगा, ये जो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आयोडीन इस वाले जो आयोडीन है उसको पकड़ लेगा, और यहां से आयोडाइड बाहर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से NaI बाहर हो जाएगा बच्चों। क्या बाहर हो जाएगा, NaI बाहर हो जाएगा, यहां से NaI बाहर हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा बच्चों, एक आई तो इस कार्बन के साथ में चिपक गया, ये आई इस सोडियम के साथ में चिपक गया, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों CH2I, और यहां पर बच्चों थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, थोड़ा सा यहां पर लग जाएगा I, और यहां क्या होगा C डबल बॉन्ड OH। दोबारा फिर से NaOH करेगा बच्चों रिएक्शन, ठीक है। फिर से यहां से इस कार्बन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन निकल जाएगा। मैं उसको इधर लिख रहा हूं बच्चों, यहां से स्टार्ट करता हूं थोड़ी सी, CH नेगेटिव बच्चों, और C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या होगा H, और यहां तो आयोडाइड लगा ही होगा बच्चों। दोबारा फिर से किसके ऊपर रिएक्शन होगी, आयोडीन के ऊपर रिएक्शन होगी। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो यहां से फिर से वही NaI बाहर हो जाएगा बच्चों। NaI क्या हो गया, बाहर हो गया। ये दोबारा से बन जाएगा CHI, और इसके ऊपर मतलब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, I यहां लग जाएगा, और C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके चिपक जाएगा बच्चों।
दोबारा से क्या होगा बच्चों, फिर से वही कहानी, NaOH आएगा, फिर से जो कार्बन के पास में यहाँ हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी दोबारा निकल जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। यहां से वाटर का तो एलिमिनेशन होता रहेगा, पता है ना आप लोगों को, वाटर का एलिमिनेशन होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, देखो ये OH है और ये इस H को अपने साथ लेके चला जाएगा, तो वाटर का एलिमिनेशन होगा ना बच्चों। तो यहां से वाटर का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा बच्चों, ये यहाँ I आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, I आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे चिपका रहेगा। फिर से आयोडीन के साथ में कहानी वही है। तो यहां पर क्या करेंगे, आयोडाइड के साथ में इसमें रिएक्शन कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा I और यहाँ क्या आ जाएगा I और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, COH। अब क्या करेगा, NaOH यहाँ पर दोबारा रिएक्शन करेगा बच्चों, ये यहां से क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये बाहर बच्चों। तो ये जो होता है बच्चों, ये Ci3 नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CHI3 की फॉर्म में, और साथ में बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर O नेगेटिव सोडियम एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है बच्चों। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो ना, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बच्चों जो एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है ना, उसके बगल में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन होना चाहिए, उसी में ये रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। इतना याद रखना बच्चों, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं आइडोफॉर्म की। तो ये CHI3 है, इसको हम लोग ये सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, ये लो पीपीटी बनाएंगे बच्चों। तो ये वहां पर आप लोगों को शो होगा, जिस अल्कोहल में ये दिख गया तो आप लोग बोलोगे कि ये जो कंपाउंड है ये क्या देगा बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब मैं इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अभी बोला कि बच्चों आपको एक चीज समझ में आ रही है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको देखूं बच्चों, तो इसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों CH3CHO बच्चों। चलो मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बच्चों ओपन करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मैं बात करूं CH3COH, देखो बच्चों इस कार्बन के बगल में एक कार्बन लगा हुआ है जिसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बच्चों। अगर मैं बात करूं अगले इस इथेनॉल की, तो बच्चों ये सेम तो है, तो इसका मतलब ये भी तो रिएक्शन ही देगा बच्चों। लेकिन इसकी बात करो आप लोग, अगर मैं इसको देखूं बच्चों, तो ये ऑक्सीडाइज होके फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा, मिथेनॉल बना देगा। अब देखो बच्चों इस कार्बन, इस C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या कोई CH3 लगा है, नहीं लगा ना बच्चों। तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि बच्चों ये कोई रिएक्शन नहीं देगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों लिबरमैन टेस्ट की। तो अगर मैं लिबरमैन टेस्ट की बात करूं तो क्या बोल रहा है बच्चों, ये मोस्ट ऑफ द फिनोल गिव दिस टेस्ट on warming with concentrated sulfuric acid and sodium nitrite. Phenol gives red or brown coloration. The color changes to blue or green by the addition of aqueous NaOH. तो बोल क्या रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग बात करेंगे फिनोल्स की, तो जो मोस्ट ऑफ फिनोल्स होते हैं वो लिबरमैन टेस्ट देते हैं। होगा क्या इसके अंदर, हम लोग फिनोल लेंगे और उसको वार्म करेंगे, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में वार्म करेंगे, और साथ में क्यों ऑन होगा बच्चों, सोडियम नाइट्राइट होगा, ठीक है। और जो फिनोल होगा वो बच्चों कैसा कलर देगा, रेड और ब्राउन कलरेशन देगी, ठीक है। आगे बोल रहा है द कलर चेंजेस टू ब्लू और ग्रीन बाय द एडिशन ऑफ एक्वस NaOH। और जैसे ही वो रेड कलरेशन जब अपीयर होगा, तो अगर उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू कलर में, ठीक है बच्चों। आगे बोल रहा है फिनोल रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू गिव द पैरानाइट्रोसोफिनोल। ये बोल रहा है कि रिएक्शन कैसे होती है, कैसे ये जो टेस्ट है इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं। तो ये बोल रहा है कि जो फिनोल होता है बच्चों वो पहले किसके साथ में रिएक्शन करता है, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है बच्चों, पैरानाइट्रोसोफिनोल बनाता है। और जो वो क्या करेगा, जो पैरानाइट्रोसोफिनोल यहां पर बनेगा बच्चों, वो खुद को रीअरेंज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बोलता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यूनोन कंडेंसेस विद द फिनोल्स टू गिव द इंडोफिनोल। यहां जो बच्चों किनोन बना, उस किनोन, वो जो किनोन है बच्चों, वो फिनोल के साथ में रिएक्शन करेगा और कंडेंस होकर क्या बना लेगा, इंडोफिनोल बना लेगा बच्चों, जिसका कलर क्या होगा, रेड होगा। उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम लोग इस इंडोफिनोल को एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में ऐड कर देते हैं, तो बच्चों यहां पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां पर सोडियम सोल्ट ऑफ इंडोफिनोल मिलेगा, जिसका कलर कैसा होगा बच्चों, ब्लू कलर होगा। समझ में आई बात बच्चों। तो मैं दोबारा फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि इस जो टेस्ट है, लिबरमैन टेस्ट है, उसके अंदर हो क्या रहा है, फिनोल है,
फिनोल को हम लोग किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। बच्चों आप लोगों ने इस वाले रिएक्शंस को कैसे याद रखना है, देखो क्या करना है आप लोगों ने, यहां पर क्या है बच्चों, फिनोल है, ये फिनोल है बच्चों, यहां पर ऐसे करके फिनोल बना रहा हूं, और यहां से क्या करना बच्चों, यहां पर नाइट्रस एसिड लेना, ये नाइट्रस एसिड है बच्चों। आपने क्या करना, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन होता है बच्चों लगा हुआ, आपने क्या करना, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना और इस वाले हाइड्रोजन को किसके साथ में निकाल देना, इस OH के साथ में निकाल देना। तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर निकल जाएगा। क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, वाटर का एलिमिनेशन कर दिया। अब जहां पर हाइड्रोजन लगा था बच्चों, वहां पर क्या कर दो, अच्छा देखो बच्चों, यहां पर कैसा है, यहां पर ऐसे करके आप लोगों ने चुपचाप क्या कर देना है, कैसा बना हुआ है NO, और यहां पर बेंजीन रिंग है, और यहां पर क्या OH है, आपने चुपचाप यहां से H हटाया और OH हटाया और वाटर का एलिमिनेशन कर दिया, और बाकी जो बचा आप लोगों ने जोड़ के लिख देना बच्चों, NO करके लिख देना आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, इस तरह से OH बन जाएगा। अच्छा रीअरेंजमेंट कैसे करना बच्चों, यहां इसके पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है। अच्छा ये कैसे बना होगा बच्चों, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें मैं जरा थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख लेता हूं स्ट्रक्चर को। तो यहां पर N डबल बॉन्ड O होगा, आपने ये वाला लोन पेयर इधर फेंकना है, यहां पर फेंकना है लोन पेयर, उसके बाद क्या करना है, ये इधर, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट करना है और ये यहां शिफ्ट कर देना है। तो देखो बच्चों इस तरह का देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये ऐसे बना हुआ कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहां पर OH है, यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां क्या होगा बच्चों N, और यहां क्या हो जाएगा O नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। आपने क्या करना है, यहां से H छुड़ाना है और किसके साथ में लगा देना बच्चों, किसके साथ में चिपका देना है, इस ऑक्सीजन के साथ में चिपका देना है। तो ये बन जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से, ये बन गया बच्चों इस तरह से बन जाएगा ये, यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, आपने यहां से H उठाया और कहां लगा दिया, इस ऑक्सीजन के साथ में लगा दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। जब यहां पर होगा तो बच्चों यहां पर भी मैंने, यहां पर मुझे लग रहा डबल बॉन्ड छूट गया, तो मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों NOH। तो ये बन गया बच्चों क्या, क्विनोन। क्या बन गया, क्विनोन यहां पर बन जाएगा। अब क्या करना बच्चों, फिनोल लेना, ठीक है, फिनोल के साथ में आप लोगों ने इसको रिएक्शन को करना है, किसके साथ में रिएक्शन करना है, फिनोल के साथ में। यहां पर OH है और यहां क्या होगा बच्चों H होगा। आपने क्या करना, ये वाला OH और H पकड़ना और यहां से किसका एलिमिनेट कर देना, किसका एलिमिनेशन कर देना बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन कर देना। बाकी जो बच्चा बच्चों कंडेंस करके आप लोगों ने लिख देना ऐसे करके, ऐसे। यहां पर जब आप लोग कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंडेंस फॉर्म में इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से आप लोगों को बच्चों देखने को मिलेगा, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। यहां पर क्या कर दो, बेंजीन रिंग बना दो, और यहां पर क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड O होगा, और यहां क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बन गया इंडोफिनोल। अब क्या करना, देखो बच्चों यहां तक समझ में आया बच्चों की नहीं, मैंने क्या किया, देखो यहां पर, यहां से स्टार्ट करना है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से कैसे करनी है रिएक्शन, देखो यहां पर फिनोल है, फिनोल का जो यहां पर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ में निकाल देना नाइट्रस के, और उसके बाद यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, जैसे वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, अब यहां पर रीअरेंजमेंट करना आप लोगों ने बच्चों। रीअरेंजमेंट करने के बाद में कुछ इस तरह का आप लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसोफिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसोफिनोल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आगे जैसे रीअरेंजमेंट होगा तो बच्चों ये क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने फिनोल से OH और H, जो आप लोगों का क्विनोन है उससे OH लेना, और जो फिनोल है बच्चों वहां से H लेना, और इससे वाटर का एलिमिनेशन कर देना। देखो बच्चों आगे ये जो बना इंडोफिनोल, इसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर है। कैसा बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर है। अब आपने क्या करना है, जैसे आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, NaOH डाल दोगे, तो ये क्या करेगा, देखो बच्चों यहां पर मैंने थोड़ा सा इसका ट्रीट कर लेता हूं। यहां पर क्या होगा बच्चों, ये NaOH इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा, इसीलिए यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल, जो इंडोफिनोल देखने को मिलेगा, जिसका कलर कैसा होगा बच्चों, ब्लू कलर होगा। आगे बोल रहा है दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनोल्स फ्रॉम द अल्कोहल। तो इस टेस्ट का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फिनोल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लिबरमैन टेस्ट का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा, कैसे आप लोगों ने इस रिएक्शन को याद करना है, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है, तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे बात करें बच्चों, अगला जो टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। बच्चों क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में बच्चों याद क्या क्या रखना है, रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी बच्चों आप लोगों को। देखो कैसे याद रखनी है, देखो ये अल्कोहल है, कैसे रखेंगे इसको याद, ये RCH2OH है। आप यहां पर क्या किया है, आयोडीन किया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस OH को रिप्लेस कर देना किसके साथ में, आयोडीन के साथ में।
RCH2I बन जाएगा। अब क्या है, AgNO2 है, Ag के ऊपर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा, और NO2 के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये दोनों पकड़ो और निकालो, और क्या बन गया, RCH2, और यहां क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। अब नाइट्रस एसिड डाल दो बच्चों। इसको मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं, ताकि जो मैंने चीज आप लोगों को बच्चों समझानी है उसको समझा सकूं। RCH, और यहां क्या आ गया, H बच्चों, और यहां क्या जाएगा, यहां पर आ गया NO2, और यहां पर बच्चों इन्होंने ऐड कर दिया नाइट्रस एसिड, ऐसे करके बच्चों। तो यहां पर ये है, आपने क्या करना बच्चों, ये वाला H और ये वाला H, ये दोनों पकड़ने हैं और इस ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकाल देने हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बचा क्या बच्चों, R, बाकी जो बचा ना बच्चों उसको जरा लिख देना आप लोगों ने, NOH, और यहां क्या बचा, NO2 बचा। अच्छा, जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया ना, तो एक बात समझ में आ रही है बच्चों, कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, मुझे कितने चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो मैं यहां क्या करूंगा बच्चों, डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो लग गया पता। और इसकी वजह से इसका जो कलर आएगा बच्चों, वो कैसा आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा। तो याद रखना बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट जो है ना, वो अल्कोहल को आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, उसके लिए यूज किया जाता है किसका, विक्टर मेयर टेस्ट का। देखो बच्चों, बाकी अगर इसमें बात करें तो फिर से वही स्टेप है, यहां क्या लग जाएगा बच्चों, इस OH को हटाओ और क्या लगा दो, आयोडाइड लगा दो। तो लगा दिया, फिर अगले वाली रिएक्शन वही है, फिर से क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे बच्चों, यहां से ये H पकड़ेंगे और ये, तो ये बन जाएगा बच्चों, और इसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा, किसके साथ में, एल्कली के साथ में। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन है। अब बच्चों मैं अगर बात करूं तो ये रिएक्शन किसके बाद में रुक जाएगी, नाइट्रस एसिड के साथ में। तो ये रिएक्शन ही नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, इस कार्बन के पास में नो हाइड्रोजन, इसके पास में क्या नहीं है बच्चों, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब जो लास्ट स्टेप था वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा। तो इसका मतलब अगर हम विक्टर मेयर टेस्ट की बात करेंगे तो बच्चों आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर इंडिकेट्स द प्राइमरी। अगर जिस सैंपल के अंदर ब्लड रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब वो जो सैंपल है वो किसका है, प्राइमरी अल्कोहल का है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लू कलर, तो वो किसका, वो जो सैंपल है वो कौन सा है, सेकेंडरी है। अगर मैं बात करूं बच्चों जो जिसके केस में कलरलेस रह जाएगा, तो इसका मतलब वो जो अल्कोहल है वो कैसा है, टर्शियरी अल्कोहल है बच्चों। तो ये वाला आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद बच्चों ये टेबल आप लोगों ने रिएक्शन लिख देनी है, और इजी है, प्राइमरी अल्कोहल बनाओ, उसके बाद में P+I2 के साथ में रिएक्शन करो तो आइडो बन जाएगा बच्चों। आइडो मैं ये बोल सकता हूं, आइडो मिथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, एल्काइल हैलाइड कुछ भी बन सकता है। तो आगे अगर हम लोग फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेंगे, उसके बाद में नाइट्रस एसिड के साथ में, पहले वाले में क्या बनेगा, ब्लड रेड कलर आएगा, दूसरे वाले में मतलब जो प्राइमरी होगा उसके केस में कैसा आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा, सेकेंडरी वाले में कैसा आएगा बच्चों, ब्लू कलर आएगा, और इस वाले में तो कोई कलर ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास में क्या नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये था बच्चों आप लोगों का विक्टर मेयर टेस्ट। तो आशा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।